हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनंत गौड़ और आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सामान्य विधियों के बारे में। विधि कौन कौन से प्रकार की होती हैं और किस प्रकार इन विधियों या लॉस का निर्माण किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विधि होती क्या है। द डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन क्या है लॉ की, क्या परिभाषा है विधि की। विधि या कानून किसी नियम संहिता को कहते हैं। विधि मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है और पालन न करने पर न्यायपालिका दंड देती है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि विधि वह नियम हैं या वो नियमों की संहिता है जो मनुष्य के आचरण को निर्धारित करती है। निर्धारित इस प्रकार से करती है, इन विधियों द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि जो मनुष्य है या जो नागरिक है किसी देश का, वह कौन कौन से कार्य कर सकता है या कौन कौन से कार्य नहीं किया कर सकता। जिन कार्यों को प्रतिबंधित किया जाता है, अगर कोई मनुष्य या नागरिक उन कार्यों को करता है तो उसके लिए दंड न्यायपालिका द्वारा दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को मारना एक अपराध है क्योंकि राज्य इसकी अनुमति नहीं देता, या किसी व्यक्ति की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ले लेना भी एक दंड की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जब तक आप किसी वस्तु को किसी व्यक्ति की स्वीकृति के बिना लेते हैं तो ये माना जाता है कि आपने उसकी वस्तु की चोरी की है और यह एक विधि के अंदर एक दंडनीय अपराध माना गया है। तो इस पर परिभाषा से स्पष्ट होता है कि विधि वे होती हैं, वे नियम होते हैं जिनमें किसी नागरिक या मनुष्य के कर्तव्यों या कार्यों का निर्धारण किया जाता है और उन नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर न्यायपालिका द्वारा उस नागरिक को या व्यक्ति को दंड प्रदान किया जाता है। अब हम जानेंगे विधि कौन कौन सी प्रकार की होती हैं। सामान्य रूप से जो विधियां हुए वह दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संवैधानिक विधि, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं, और दूसरी होती है सांविधिक विधि, जिसे अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी लॉ कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि संवैधानिक विधि कौन सी होती हैं। संवैधानिक विधि वे विधि होती हैं जिनका निर्माण किसी देश की संविधान सभा द्वारा किया जाता है। जो संवैधानिक विधि होती हैं उनका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा ही किया जाता है और यह विधि जो हैं देश की सर्वोच्च विधि होती हैं। उदाहरण के लिए भारत का संविधान, जैसे भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, उसी प्रकार से हर देश में एक संवैधानिक विधि होती है जिसका निर्माण उस देश की संविधान सभा द्वारा किया जाता है और ये विधि जो है सर्वोच्च विधि मानी जाती है, देश की सर्वोच्च विधि मानी जाती है। कोई भी कानून या विधि जो किसी देश में बनाया जाता है वह संवैधानिक विधि से परे नहीं हो सकता है। जितनी भी विधियां हैं वह संविधान के दायरे में बनाई जाती हैं। संवैधानिक विधियों को जो है पेरेंटल लॉ भी कहा जाता है, प्रत्यात्मक विधि भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी विधियां हैं देश के अंदर जिनका निर्माण किया जाता है वह हमेशा संविधान के अंतर्गत बनाई जाती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे सांविधिक विधि, स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ कौन से होते हैं? ये वे विधि होती हैं जिनका निर्माण किसी देश की संसद या राज्यों की विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये वे विधियां होती हैं जिनका निर्माण या तो देश की संसद द्वारा या जो राज्यों की विधानमंडल हैं उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन ये विधियां कभी संविधान से परे नहीं हो सकती या यह विधियां संविधान का उल्लंघन करके नहीं बनाई जा सकती। अगर कोई विधि राज्य द्वारा या देश की संसद द्वारा बनाई जाती है
तो उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, जिसका काम जो है न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका निर्धारित करती है कौन सी विधि असंवैधानिक है या कौन सी विधि संवैधानिक है। तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि संवैधानिक विधि वो होती हैं, एक्सप्रेसिव लॉ वो होते हैं जिनका निर्माण देश की संसद द्वारा या राज्यों की विधानमंडल द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यह एक संवैधानिक विधि है जिसका निर्माण जो है भारत की संसद द्वारा सन 2005 में किया गया था। तो मुझे आशा है कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो विधि के प्रकार हैं या विधि की जो परिभाषाएं हैं उनको स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।